सलाम दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर इजाज और आप देख रहे हैं चैनल रीशेप पाकिस्तान। सोशल मीडिया पर रेड हाइफर यानी लाल गाय के हवाले से काफी पोस्ट गर्दिश कर रही हैं, जिसकी वजह से मुसलमानों में तशवीश की लहर दौड़ रही है। और टीआरटी न्यूज के मुताबिक इन 5 गाय के बछड़ों को $5,000 के इवज यूएसए टेक्सास से इंपोर्ट किया गया है। और ये भी कहा जा रहा है कि इन 5 गाय के बछड़ों में पाई जाने वाली खसूसियात वही हैं जिनका जिक्र तौरात और कुरान हकीम में आया है। अब टेम्पल इंस्टीट्यूट की साइट की अपडेट के मुताबिक इन 5 रेड हाइफर्स को अप्रैल के लास्ट मंथ में सेक्रीफाइस किया जाएगा और फिर इन 5 बछड़ों के गोश्त और खाल को जलाया जाएगा और इनकी राख से 5 पादरी अपने आप को पाक करेंगे। और फिर इसके बाद नाउजुबिल्लाह मस्जिद अक्सा की जगह थर्ड टेम्पल को तमीर किया जाएगा। उन्होंने टेम्पल इंस्टीट्यूट की साइट पर इस थर्ड टेम्पल का नक्शा भी जारी कर दिया है। टेम्पल इंस्टीट्यूट की साइट के मुताबिक इन पादरियों का यह भी मानना है कि इस टेम्पल की तमीर के बाद उनके मसीहा यानी दज्जाल की आमद होगी, जिसके बाद दुनिया में तीसरी वर्ल्ड वॉर का आगाज हो जाएगा और दुनिया फिर खत्म हो जाएगी। दोस्तों, क्या है ये टेम्पल इंस्टीट्यूट और ये किसके लिए काम करता है? आज की इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे इन 5 रेड हाइफर्स यानी 5 गाय के बछड़ों के बारे में और इनके पीछे छुपे साहूनी ताकतों के अज़ाइम के बारे में। सबसे पहले हम जानने की कोशिश करते हैं टेम्पल इंस्टीट्यूट के बारे में। टेम्पल इंस्टीट्यूट एक्सट्रीमिस्ट यहूदियों की एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका मकसद नाउजुबिल्लाह मस्जिद अक्सा की जगह थर्ड टेम्पल को तमीर करना है। अब टेम्पल इंस्टीट्यूट के पास तीसरे मंदिर के ब्लूप्रिंट्स तैयार हैं और इसके हवाले से 500 पादरियों को मंदिर के अंदर काम करने के हवाले से तरबियत भी दी जा रही है। ताहम यहूदियों का यह मानना है कि इस मंदिर की तमीर के लिए इंतहाई जरूरी है कि इसको तमीर करने वाले और इसके अंदर काम करने वाले पाक हों। अब इन पादरियों के पाक होने के लिए ये जरूरी है कि वो 5 रेड हाइफर्स की कुर्बानी करें जिनमें मखसूस किस्म की खसूसियात पाई जाएं। जैसा कि यहूदियों के मुताबिक उनकी किताब तौरात में ये बयान किया गया है कि इस बछड़े की उम्र 3 या 4 साल से ज्यादा होनी चाहिए। अगरचे बड़े जानवरों को भी इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन 3 साल से कम उम्र के बछड़ों को इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। और इन बछड़ों का रंग हत्ता कि इनके खूनों का रंग भी लाल होना चाहिए। अगर उनके जिस्म पे एक भी सफेद बाल या किसी और कलर का बाल पाया गया तो वो इस कुर्बानी के लिए डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। तीसरा ये है कि वो किसी भी किस्म के अंदरूनी या बैरूनी दाग से पाक हों। और चौथा ये है कि उनको किसी भी किस्म की जिस्मानी मशक्कत के लिए इस्तेमाल ना किया गया हो। अब अगला क्वेश्चन ये रेज होता है कि क्या इस गाय का जिक्र कुरान हकीम में आया है? जी हाँ, दर हकीकत कुरान हकीम की सबसे लंबी सूरह बकरा का नाम भी इसी हाइफर यानी गाय के नाम पे रखा गया है। अरबी में बकरा का मतलब है गाय। कुरान हकीम में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने मूसा अलैहिस्सलाम की कौम को हुक्म दिया कि वो एक गाय को ज़िबा करें। अब कुरान हकीम में जो गाय का वाक़या आता है उसका मकसद मूसा अलैहिस्सलाम की जमात की इखलाकी तरबियत थी और इस जमात का अल्लाह ताला की ज़ात के साथ तल्लुक मजबूत बनाना था। जितने भी आखिरी खुदा मूसा अलैहिस्सलाम की कौम ने बनाए हुए थे उन खुदाओं का इनकार करना था और अपनी तमाम तर ज़रूरियात और हजात के लिए अल्लाह ताला की ज़ात की तरफ मुतवज्जो होना था। दरअसल मूसा अलैहिस्सलाम की कौम का पेशा खेती बाड़ी था और बनी इसराइल खेती बाड़ी के लिए गाय का इस्तेमाल करते थे। अब जो चीज इंसान के लिए रोजगार पैदा करे वो उसके लिए इंतहाई मुकद्दस होती है। इसकी अहमियत उनके यहाँ ज्यादा होती है। इसकी वजह से यहूदियों ने उसकी पूजा करनी शुरू कर दी। इस गाय को एक मुकद्दस जानवर बना दिया जो कि उनके दरमियान और अल्लाह ताला के दरमियान ताल्लुक में एक बहुत बड़ी रुकावट थी। लिहाजा जब मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को कहा कि अल्लाह का हुक्म है गाय को ज़िबा करो, तो उन्होंने कहा, ए मूसा, क्या आप हमसे मजाक कर रहे हैं? मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा, ये अल्लाह का हुक्म है, मैं आपसे मजाक क्यों करूंगा? और जब एक मुअल्लिम कौम की तरबियत करता है तो मजाक नहीं होता। अब इसके बाद उन्होंने क्वेश्चन किए कि ये गाय किस रंग की हो, कैसी हो, उसकी उम्र कितनी हो। जब आहिस्ता आहिस्ता करके सारी स्पेसिफिकेशन पूरी हो गई तो उन्होंने अल्लाह ताला के हुक्म से इस गाय को कुर्बान कर दिया। अब इस वाक़े का मकसद जो कुरान हकीम में आता है इस जमात की अखलाकी तरबियत करना था और उनका ताल्लुक अल्लाह ताला की ज़ात के साथ जोड़ना था और उन्हें फर्श से उठा के अर्श तक पहुंचाना था और उनके अंदर ये यकीन पैदा करना था कि ज़राअत के अलावा भी और भी कई किस्म के पेशे हैं, तिजारत है, सनत है, जिससे इससे भी बेहतर किस्म का रोजगार पैदा किया जा सकता है। जबकि आज का मीडिया और मीडिया इन्फ्लुएंसर इसके डिफरेंट किस्म की तशरीहात कर रहे हैं और इस यहूदी ड्रामे को या साजिश को कुरान हकीम की इन आयात के साथ जोड़ने की कोशिश की जा रही है, जो कि एक बहुत बड़ा ब्लंडर है और अवामी सतह पर बहुत बड़ा धोखा दिया जा रहा है। अब टेम्पल इंस्टीट्यूट इस तरह की प्लानिंग या ड्रामे को
आज से नहीं बल्कि कई दहाइयों से प्लान कर रहा है और इस तरह के बछड़ों को पैदा करने या शनाख्त करने के हवाले से कोशिश कर रहा है। 1997 और 2002 में इस तरह के लाल बछड़े को मिले थे, जिनको बाद में इन्वेस्टिगेशन के बाद डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। साल 2018 में टेम्पल इंस्टीट्यूट ने दोबारा अनाउंसमेंट की कि इस तरह के बछड़े की पैदाइश हुई है, लेकिन उसकी इंस्पेक्शन करना अभी बाकी है कि उसमें तमाम तर किस्म की खसूसियात पाई गई हैं या नहीं। साल 2018 में टेम्पल इंस्टीट्यूट ने दोबारा अनाउंसमेंट की कि एक सुर्ख गाय के बछड़े की पैदाइश हुई है, लेकिन अभी ये जांच पड़ताल करना जरूरी है कि वो तमाम स्पेसिफिकेशन को पूरा करता है या नहीं। सितंबर 2022 में इस तरह के 5 बछड़ों को यूएसए टेक्सास से $5 लाख के इवज इंपोर्ट किया गया और इन सब को इजराइल में एक ब्रीडिंग फार्म पर मुंतकिल कर दिया गया। अब इन सब बछड़ों की उम्र 1 साल से कम थी और ये इंतजार किया जाने लगा कि जब इनकी उम्र 3 साल हो जाएगी तब इनकी कुर्बानी की जाएगी। अब अगला क्वेश्चन ये पैदा होता है कि ये मौजू अचानक इतनी गर्मा गर्मी का बाहिस क्यों बना। गजा में सितंबर 2023 में जंग का आगाज हुआ, जिसमें इसराइली अफवाज ने निहत्थे मुसलमान शहरियों, बच्चों, मरीजों और बूढ़ों पर बमबारी की। जंग के 100 दिन पूरे होने के बाद हमास के रहनुमा उबैदा ने एक टेलीविजन पर यह बयान दिया कि वो इसराइल से जंग क्यों लड़ रहे हैं। इन वजूहात में से एक ये है कि किस तरह इसराइली बैतुल मुकद्दस को नुकसान पहुंचाने का मंसूबा बना रहे हैं और इस जंग का मकसद इन इजरायलियों को थर्ड टेम्पल की कंस्ट्रक्शन से रोकना है। इसके अलावा कुछ रिपोर्ट्स बताती हैं कि टेम्पल इंस्टीट्यूट ने यह ऐलान किया है कि सुर्ख बछड़े तैयार हैं और इन्हें या तो पासओवर से पहले या पासओवर के बाद कुर्बान कर दिया जाएगा। पासओवर और शिव आउट यहूदियों के 2 अहम त्यौहार हैं। अब पासओवर का दौरानिया 22 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक होता है, जबकि शिव आउट का त्यौहार 11 जून से लेकर 13 जून तक होता है। कुछ मुबस्सिरीन के मुताबिक दुनिया का अमन इन 5 बछड़ों पर डिपेंड करता है और ये क्वेश्चन उठाए जा रहे हैं कि नाउज़ुबिल्लाह अगर मस्जिद अल अक्सा को शहीद कर दिया जाता है तो मुसलमानों का रद्देमल क्या होगा। अब कुछ माहिरीन का ये ख्याल है क्योंकि इसराइल मुसलमान ममालिक में घिरा हुआ है, लिहाजा मुसलमान ममालिक इसकी ट्रेड और इसकी इमदाद को बंद कर देंगे और इसराइल सफा हस्ती से मिट जाएगा। और दूसरी ऑप्शन ये बताई जा रही है कि मुस्लिम ममालिक एक आलमी जिहाद का ऐलान करें और इस सहूनी ताकत को नेस्तनाबूद कर दें। ये सारी पॉसिबिलिटीज और जो तुक्के लगाए जा रहे हैं कम से कम अकल से आरी नजर आते हैं और शौरी बुनियादों पर देखा जाए तो उनकी कोई स्टैंडिंग नहीं, क्योंकि जिस अरब लीग की बात की जा रही है और बाकी भी जितने मुस्लिम ममालिक हैं माशाल्लाह ना तो सियासी तौर पर आज़ाद हैं ना ही माशी तौर पर आज़ाद हैं और उनके सारे के सारे फैसले अमेरिका बहादुर करता है और इसराइल एक अमेरिका की कॉलोनी है। मौजूदा मुसलमान ममालिक में इतनी रमत नहीं है कि वो कोई ऐसा महाज तश्कील दें, बल्कि मिलके कोई एक स्टेटमेंट भी जारी कर दें। बाकी बात रह जाती है इंडिविजुअल जिहाद की, यानी स्टेट की सरपरस्ती के बगैर जिहाद करने की, कि इसराइल के खिलाफ जिहाद की तैयारी की जाए, जिसके नताइज हमने इराक, लीबिया और अफगान वार में देख लिए हैं। आज के दौर का जिहाद यही है कि शौरी बुनियादों पर दुश्मन की पहचान की जाए, सबसे पहले कौमी आज़ादी को हासिल किया जाए, बैरूनी मुदाखलत का दरवाजा बंद किया जाए और अदम तशद्दुद पर रहते हुए शौरी बुनियादों पर इन ताकतों को शिकस्त दी जाए, वरना अपनी ताकत को एक नई वार में धकेलने से मुसलमान मजबूत होने की बजाय कमजोर होंगे। बहुत